Welcome to my class of definite integration. We will be discussing, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 के जेई मेंस के दो सम। तो दोनों बहुत अच्छे सम है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले वाले में हम लोग देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, लिमिट 1 से 3 है। देयरफॉर dy बाई dx क्या बनता है, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 ये पॉजिटिव है, तो ये जो ग्राफ जो है कनकेव अपवर्ड्स हो जाएगा। तो ग्राफ पे जरा सा ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे ये 1 2 और 3 बना देते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3 बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं एट x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -3। तो ये जो है 1 पे -3 पे यहाँ पे मिनिमा है। ठीक है, और पैराबोलिक कर्व है, आप जानते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं y इज इक्वल टू 0 कब होगा। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। तो हमें क्या पता लगेगा यहाँ पे किधर x एक्सिस को कब क्रॉस कर रहा है, ये एटलीस्ट हमें पता लगना चाहिए। ठीक है, और हम लोग को ग्राफ कहाँ से कहाँ का मतलब है, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का ग्राफ मतलब 1 से 3 तक का, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये देखते हैं x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, माइनस का जरूरत नहीं है हम लोग को यहाँ पे, क्योंकि ये देखते हैं क्या होता है 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 1 प्लस √3, x इक्वल टू 1 प्लस √3, दैट इज 2.7 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ कहीं पे ये ऐसे जा रहा है ग्राफ, और यहाँ से बहुत जल्दी ये यहाँ पे चला जाएगा, और इसको हम लिख देते हैं √3 प्लस 1। तब देखिए आप, एक बार जो है हम लोग को ये देखने को मिलता है ये -3 बनेगा, और कहाँ पे -3 बनेगा ये जानना आप लोग को बहुत जरूरी है। ठीक है, इस जगह से लेके ये वाला पार्ट को तो हम समझ ही गए हैं, एकदम क्लियर है। 3 से √3 प्लस 1 में तो ये 0 बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। √3 1 से देखिए आप आगे क्या बनता है, उसको देखना हम लोग को बहुत जरूरी है। x इक्वल टू 2 रखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे -2 आ जाता है, x इक्वल टू 2 रखते हैं अगर हम, तो y इक्वल टू -2 आ जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे क्लियरली आप x इक्वल टू 2 रखा तो -2 आ गया। ये एक पॉइंट जो है इस पर ध्यान रखना है हम लोग को। लिमिट हमारी यहाँ पे जो है ग्राफ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब फंक्शन बनेगा तब हमें देखना है क्या होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फिर अब देखते हैं यहाँ पे ये 1 के बाद में -2 कब बनेगा, ये -3 के बाद -2 कब बन रहा है, y इज इक्वल टू -2, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, सॉरी 0 -2। तो ठीक ही है, यहाँ पे तो हम लोग को क्लियरली पता लग ही रहा है। अब -2 के बाद हम लोग -1 भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक √2 1 प्लस 1 पे भी बन रहा है। तो देखिए हम लोग के पास में मोर लेस पिक्चर क्लियर हो गई है। तो हमारे पास में ये जो है i इज इक्वल टू आ रहा है 1 से लेके हम सबसे पहले जाएंगे √2 प्लस 1 पे, नहीं 2 पे जाएंगे, सॉरी 2 पे जाएंगे। 1 से 2 के बीच में अगर हम जाते हैं हम लोग, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2, तो हम लोग का -3 मिल रहा है हम लोग को, -3 dx प्लस उसके बाद 2 से √2 प्लस 1 -2 dx बन रहा है। ये दोनों चीज़ एकदम क्लियर होगी। उसके बाद एक -1 भी बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस
√2+1 से √3+1 -1 dx बन रहा है। और लास्ट में आपको पहले ही दिखा दिया था मैंने, यहाँ से ये तो 0 है ही बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा ग्राफ जो है, यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इस जगह पे भी √2+1 दैट इज, हाँ यही आ रहा है, दिस पॉइंट इज √2+1। अब एकदम क्लियर हो गया अपने को, ये यहाँ तक जो है ये -3 हो रहा है, ये ऐसे, फिर उसके बाद में ये ऐसे, फिर उसके बाद में ये -1 पे, सॉरी ये पार्ट में, ये हमारा मोर और लेस ग्राफ बन जा रहा है। और उसके बाद वाला पार्ट ये वाला बन जाता है ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन। ये ग्राफ जो ऐसे 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 शिफ्टिंग हो जा रही है। इसको थोड़ा सा यहीं तक करते हैं, इसको यहाँ तक ले गए, हाँ ऐसे, ठीक है, ठीक है, अब सही है। तो देखिए अब एरिया क्या बनता है देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू -3, 2 -1 हटा दिए, ठीक है, -2 √2+1 -2, ठीक है। उसका लास्ट पार्ट में ये -1 √3+1 -√2 -1, तो दिस इज इक्वल टू -3 -2 √2 +2 -√3 +√2, ये आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं, हमारा दिस इज इक्वल टू -√3 -√2 -1, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। तो देखिए ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं था, इसमें थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना था। ग्राफ बनाए बिना अगर चले जाएंगे तो रियल में मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन में। तो चलिए दूसरा वाला पार्ट अब हम लोग करते हैं, सेकंड पार्ट। आपने ये नोट कर लिया होगा आशा करता हूँ। यहीं से शुरू कर देते हैं, नहीं यहीं से, यहाँ से कर लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में 0 से 2 तक है f'(x), दोनों f'(x) बराबर है, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन करेंगे हम सीधा ही, f'(x) dx इक्वल टू f'(2 - x) dx। दिस गिव्स अस fx इक्वल टू -f2 - x प्लस c। अभी देखिए x इक्वल टू 0 डालने से क्या हो रहा है, f0 इक्वल टू -f2 प्लस c, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। 1 इज इक्वल टू -c² प्लस c, देयरफॉर c इज इक्वल टू e² प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेते हैं सीधा। कहाँ गया, ये रहा, 0 से 2 fx dx इक्वल टू, अभी हम लोग को क्लियरली मालूम है -f2 - x प्लस e² प्लस 1 dx, 2 to 0। अभी देखिए यहाँ पे x की जगह पे 2 - x अगर हम ले आते हैं तो ये f2 बन जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये हमारा बन जाएगा दिस इक्वल टू 0 - fx dx प्लस e² प्लस 1, इसको अलग कर लेते हैं, 2 0 dx। तो ये क्या हुआ, ये इसमें ऐड हो गया तो 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स देयरफॉर 2 0 fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स e² प्लस 1। अब इसको काट देते हैं 2 को, तो ये क्या बना हमारा, e² प्लस 1। तो आंसर क्या है, ये वाला आंसर आ गया। आंसर इज e² प्लस 1। काफ़ी आसानी से हो गया ये, बिना ट्रबल के ही ऑलमोस्ट हो गया। स्टार्ट अच्छा कर लिया हम लोगों ने, तो ये सम होना ही था। चलिए आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।